नंबर 115। कितने ही सोचते हैं सेवा कर्म ये सब करने से क्या होगा। उसकी अपेक्षा तो उचित यह है कि दिन रात साधन भजन करके पहले ईश्वर को प्राप्त किया जाए। पर ऐसा भी क्या होता है? कुछ दिन कर देखने से मालूम हो जाएगा कि कार्यतः ये संभव नहीं है। कर्म पराय हित के लिए कर्म न करो तो चित्त शुद्धि कैसे होगी? मन शुद्ध हुए बिना क्या स्थिर और शांत होता है? ऐसा न होने पर ध्यान क्या सहज ही जमता है? कर्म करते समय ही अपनी ठीक ठीक परीक्षा होती है। हम में कितनी शक्ति है इसका ज्ञान होता है। मन में कितना कचरा भरा है, विषय वासनाओं की ओर कितना आकर्षण और अनुराग है, कितनी स्वार्थपरता है, सहनशीलता कैसी है, ये क्रमशः बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, ये सब जानने का एकमात्र उपाय है कर्म। और कर्म द्वारा ही इनका प्रतिकार सहज रूप से होता है। सद सद विचार, अंतर्दृष्टि और आत्म परीक्षा का भाव रहने पर मन क्रमशः निर्मल और निष्काम हो जाता है। अहम भाव नष्ट हो जाता है और हृदय से प्रेम आविर्भूत होता है। तब फिर कर्म में कर्म ज्ञान नहीं रहता। कर्म बंधन का कारण न होकर मुक्ति का कारण बन जाता है। अर्थात तब कर्म ही पूजा का रूप धारण कर लेता है। कर्म और ईश्वर की उपासना में, नारायण ज्ञान से जीव सेवा और भक्ति में कोई भेद नहीं रहता। यही हुई ठीक भक्ति और उसे प्राप्त करने का स्वाभाविक उपाय है कर्म योग। नंबर 116। फिर पराभक्ति भी ज्ञान लाभ हुए बिना नहीं होती। अर्थात मेरे इष्ट परमेश्वर प्राणी मात्र जीव मात्र में उपस्थित हैं। जीव जगत उनसे कोई भिन्न सत्ता नहीं है। इसकी उपलब्धि करना अर्थात परमात्मा के साथ जीव जगत और अंतरात्मा का एकात्म बोध ही पराभक्ति और परम ज्ञान है। फिर भी अधिकारी भेद से इन दोनों के पथ और साधन भिन्न हैं। ज्ञान के अधिकारी संसार में विरले होते हैं, पथ भी दुसाध्य है। इसलिए ज्ञान मिश्रित भक्ति ही अच्छी। नंबर 117। ज्ञान मार्ग में शुरू से ही सब अस्वीकार करना पड़ता है। नेति नेति मैं यह नहीं वह नहीं, जो कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ, अनुभव करता हूँ, वह मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं देह नहीं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं, मुझे रोग शोक सुख दुख शीतोष्ण ज्ञान कुछ नहीं। समस्त जगत प्रपंच झूठा है। अर्थात त्रिकाल में भी, भूत भविष्यत और वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं। मैं हूँ अखंड सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, एकमेव द्वितीयम, देहादि उपाधिष्ठि विशिष्ट। जीव के पक्ष में इस प्रकार की साधना क्या कभी संभव है? कांटा चुभ गया, आग में जल गया हूँ, फिर भी किसी यंत्रणा का ज्ञान नहीं। यह है विषय संपर्क वर्जित त्यागी साधक की चरम अवस्था, जो सब साधना और सिद्धि के उपरांत निर्विकल्प समाधि से ही प्राप्त होती है। श्री रामकृष्ण कहते थे, उस अवस्था में 21 दिन से अधिक शरीर नहीं टिकता। नंबर 118। भक्ति मार्ग इसलिए सबके लिए सहज साध्य है कि उसमें इंद्रिय प्रवृत्ति और वासनाओं को नष्ट करने नहीं करना पड़ता, केवल उनका झुकाव बदल देना पड़ता है। अर्थात उनकी शक्ति, गति और झुकाव को अन्य दिशा में धीर भाव से परिचालित करना पड़ता है। काम क्रोध लोभ मोह आदि जो असीम क्लेश और बंधन के कारण है, जिनसे छुटकारा न मिलने पर बार बार जन्म मृत्यु भोग होता है, दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति अनंत काल में भी नहीं होती। उनमें विवेक और प्रज्ञा बल से आमूल दोष दर्शन करके और वीतराग होकर मन को इंद्रिय ग्राहम विषयों से हटाकर भगवद
विमुखी कर देने से वे जो केवल निर्वीर्य ही होते हों सो नहीं, वरन उनकी वे ही अदम्य अधोगामी वृत्तियां ऊर्ध्वगामी होकर सहस्त्र गुना अधिक शक्तिशाली होती हैं और जीव को अक्षय परम आनंद रस से परिप्लावित कर देती हैं। यदि सुख की कामना हो तो प्रेममय भगवान के संग सुख लाभ के लिए ही ललायत हो। लोभ ही करना है तो परम अक्षय धन के अधिकारी होने की चेष्टा करो। यदि मोहग्रस्त ही होना हो तो उस चिर सुंदर के प्रेम में मस्त रहो। क्रोध करना हो तो उसी पर करो, क्यों दर्शन नहीं देते। इस तरह मद और मत्सरी के संबंध में भी जो तुम्हें तुच्छ विषयों में आबद्ध रखते हैं।